आज हम छत्तीसगढ़ी बोली, साहित्य, कला एवं फिल्मी सफर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसकी बोली, साहित्य और जो फिल्में हैं, कौन सी पहली फिल्म हुई, उसके निर्देशन किसने किया, उससे संबंधित और कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो पाणिनि है वह ऑप्शन सा हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। हीरालाल काव्योपाध्याय जो है उन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। फिर है अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खंड काव्य है, छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दान लीला, दूसरा नागलीला, तीसरा महाभारत चक्रव्यूह, द उक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है उक्त सभी। मतलब जो छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है वह दान लीला भी है, नाग लीला भी है और महाभारत चक्र व्यूह, ये सब छत्तीसगढ़ी खंड काव्य हैं। अब है अगला, श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित राम वनवास कैसी रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खंड काव्य। राम वनवास जो है वह भी खंड काव्य है। अब है अगला, टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर है माधवराव सप्रे। फिर है अगला, खूब तमाशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यह पुस्तक है गोपाल मिश्र की। इसका सही आंसर है गोपाल मिश्र। अब है अगला, मिलान करना है। आयरलैंड का इतिहास ठाकुर श्रीनाथ सिंह, बी फूल कंवर पंडित राम दयाल तिवारी, सी गांधी मीमांसा अजित प्रमोद कुमार जोगी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब। मतलब जो आयरलैंड का जो इतिहास है उसके जो लेखक हैं वे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, और फूल कंवर जो रचना है वह है अजित प्रमोद कुमार जोगी का। फिर है गांधी मीमांसा जो है वह रचना है पंडित रामदयाल तिवारी का। फिर है श्यामा स्वप्न जो है वह ठाकुर श्रीनाथ सिंह का है। फिर है अगला प्रश्न, देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के हैं। तो इसका सही आंसर है उक्त सभी। देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ी हैं, जिसमें नाम है मिर्ज़ा बदरुल हसन सौदाई का, दूसरा डॉक्टर यावर रायपुरी, तीसरा वहीद बिलासपुरी। तो ये सभी जो हैं वे उर्दू साहित्यकार हैं जो कि छत्तीसगढ़ी के हैं। अब है हमारा अगला, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रचनाकार एवं निवास स्थल मिलान करना है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। इनका जो निवास स्थल है वह है रायगढ़। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो जन्म स्थल है, निवास स्थल है वह राजनांदगांव है। फिर है लक्ष्मी नारायण पयोधी, इनका जन्म स्थल है भोपालपट्टनम। फिर है लतीफ़ घोंगी, इनका जन्म स्थल है महासमुंद। अब है अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमल के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बख्शी। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रथम छायावादी कविता कुर्री के प्रति के कवि हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। अब है अगला, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामल चतुर्वेदी कहाँ के हैं। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया है वे सभी हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं विनोद शंकर शुक्ल, दूसरा रमेश्वर वैष्णव, तीसरा त्रिभुवन पांडे। तो इसका सही आंसर है उक्त सभी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण रचयिता काव्योपाध्याय हीरालाल धमतरी में किस पद पर कार्यरत थे। इसका जो सही आंसर है वो है नगर पालिका अधिकारी। जो हीरालाल जो काव्योपाध्याय जो हैं वह नगर पालिका अधिकारी थे धमतरी के। अब है हमारा अगला प्रश्न, गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज ने लंदन से कब प्रकाशित किया। तो यह सही आंसर है 1890। अब है अगला, स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे। इसका सही आंसर है उक्त सभी। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार दोनों थे। तो बंदे अली
फातमी जो है वह स्वाधीनता सेनानी भी थे और साहित्यकार थे। दूसरा सुंदरलाल त्रिपाठी, तीसरा सैयद अमीर अली मीर। अब है हमारा अगला, छत्तीसगढ़ मासिक के संपादक थे ए बख्शी, बी मुक्तिबोध, सी माधवराव सप्रे, द पंडित सीताराम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संपादक एवं पत्रकार थे, तो उक्त सभी थे, मतलब जो मधुकर खेर, चंदूलाल चंद्राकर, माधवराव सप्रे, ये सभी प्रसिद्ध संपादक और पत्रकार दोनों थे। फिर है चंदैनी गोंदा को किसने लोकप्रिय किया, तो चंदैनी गोंदा को दादू रामचंद्र देशमुख ने लोकप्रिय किया। अब है अगला, भारतीय सिनेमा में क्षेत्रीय बोलियों पर निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो भारतीय सिनेमा में क्षेत्रीय बोलियों का पर निर्माण का जो कार्य है वह 1960 में प्रारंभ हुआ। फिर है हमारा अगला, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है ए मोछैया भुइयाँ, बी कही देवी संदेश, सा परबुधिया, द लोरिक चंदा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कही देवी संदेश। कही देवी संदेश जो है वो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है। फिर है अगला प्रश्न, गोंदा फुलगे मोर राजा गीत मोहम्मद रफ़ी ने किस फिल्म में गाया है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन द घर द्वार जो फिल्म है उसमें गोंदा फुलगे मोर राजा वाला जो गाना है वह मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। अब है अगला, गोविंद निर्मलकर का प्रसिद्ध नाटक तथा फिल्म है, इसका सही आंसर है चरणदास चोर। अब है हमारा अगला, बिलासपुर शहर के रंगकर्मी तथा फिल्मकार हैं, तो ये हैं डॉक्टर शंकर सेठ और सत्यदेव दुबे, दोनों रंगकर्मी एवं तथा फिल्मकार हैं। फिर अगला, निदेशक मुन्नायक एवं संगीतकार मलय चक्रवर्ती की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, तो इसका सही आंसर है कही देवी संदेश, जो कि 1965 में बनी थी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के रंगकर्म को विश्व रंगमंच तक पहुंचाने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी के रंगकर्म को विश्व रंगमंच तक पहुंचाने में काम किया। अब है अगला, सोना बिहान नाट्य संस्था किसने स्थापित की, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा दाऊ महासी चंद्राकर। अब है अगला, चमेली गोंदा के नायक एवं रचनाकार चमेली गोंदा के नायक एवं रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर है राम लल्लू पांडे, जिसे लल्लू राजा के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला, नया थिएटर नाट्य संस्था किसने स्थापित की थी, इसका सही आंसर है हबीब तनवीर। अब है अगला, दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है, छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है ऑप्शन बी घर द्वार, जो कि 1969 में बनी थी। अब है हमारा अगला, घर द्वार फिल्म के गायक हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है मोहम्मद रफ़ी। अब है अगला प्रश्न, हबीब तनवीर ने किस फिल्म में भूमिका निभाई थी, इसका सही आंसर है उक्त तीनों में। उन्होंने गांधी, राही, प्रहार तीनों फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई थी। अब है अगला, बस्तर में रामदास जी, डी सेनापति एवं श्याम लाल जी किस कला में प्रसिद्ध थे, इसका सही आंसर है कला पथक में। अब है हमारा अगला प्रश्न, दुलार सिंह मंद्रा जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहित किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाचा। अब है अगला, सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा मोछैया भुइयाँ। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर बनी विश्व प्रशंसनीय फिल्म है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीपली लाइव। अब है हमारा अगला प्रश्न, विदेशी फिल्म जंगल शाशा में किसने भूमिका निभाई है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी चेंद्रूराम। अब है हमारा अगला प्रश्न, पीपली लाइव फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सा अनुषा रिजवी और आमिर खान। अब है हमारा अगला प्रश्न, पीपली लाइव में प्रमुख भूमिका किसने की है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ ओमकार दास मानिकपुरी। अब है अगला प्रश्न, सावगारी देवी सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत किस फिल्म की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली 6।
अब है हमारा अगला प्रश्न, चोला माटी के हे राम किस फिल्म का गीत है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन आ, पीपली लाइव। अब है अगला प्रश्न, मोर छैया भुइयां सर्वाधिक सफल फिल्म के लेखक एवं निर्देशक हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा, सतीश जैन। अब है अगला प्रश्न, रायपुर दूरदर्शन की छत्तीसगढ़ी टेली फिल्म है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों ऑप्शन, पहला हरेली, ब लोरिक चंदा, सा प्रबुधिया, ये तीनों जो है वह छत्तीसगढ़ी टेली फिल्म है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग का नाम है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा, छालीवुड। छत्तीसगढ़ जो फिल्म उद्योग है उसे छालीवुड के नाम से जाना जाता है। अब है अगला, आरपी फिल्म द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को सर्वप्रथम दिया गया? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, मोर छैया भुइयां। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के आदर्श प्रेमी युगल हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सा, लोरिक चंदा। अब है अगला प्रश्न, दिल्ली दूरदर्शन की टेली फिल्म है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन अ हरेली और ऑप्शन बी लोरिक चंदा, ये दोनों जो हैं वो दिल्ली दूरदर्शन के टेली फिल्म हैं। अब है अगला, नए थिएटर के छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को 2009 में पद्मश्री सम्मान मिला? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बा, गोविंद निर्मलकर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रथम व्याकरण किसने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, हीरालाल कवोपाध्याय। अब है अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा, मुकुटधर पांडे। अब है अगला प्रश्न, मिलान करना है। तो यहाँ पे रचना और संपादन और साहित्यकार का, तो पहला है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका संपादित किया। और दूसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने दान लीला संपादन किया। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो हैं उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, उन्होंने आयरलैंड का इतिहास की रचना की। फिर है विभू कुमार जो हैं उन्होंने हस्ताक्षर की रचना की। अब है हमारा अगला प्रश्न, बिलासपुर के साहित्यकार जो सांसद भी रहे, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, श्रीकांत वर्मा। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, नरेंद्र देव। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी गद्य लेखक के संस्थापक हैं। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो कि ऑप्शन सा है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी प्रथम मौलिक कविता 1909 में किसकी थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। अब है अगला, नया थिएटर से प्रशिक्षित कौन कलाकार ने पीपली लाइव फिल्म में काम किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, ओंकार दास मानिकपुरी। अब है अगला प्रश्न, पद्मश्री सम्मान प्राप्त छत्तीसगढ़ के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आ और ऑप्शन बा दोनों जो ऑप्शन है वे दोनों पद्मश्री सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, पंडित मुकुटधर पांडे और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। अब है अगला, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, रमेश याचिक। अब है हमारा अगला, नौकर की कमीज के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की जो रचना है वह 1880 में हुई। अब यहाँ पे हमें एक साहित्यकार बीए थे, किंतु उनकी रचना एमए के कोश में थी। इसका सही आंसर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ी की पृष्ठभूमि पर बहुचर्चित उपन्यास सुरसतिया के लेखक हैं। इसका सही आंसर है विमल मित्र। अब है अगला, नागवंश का जो इतिहास है उसके रचनाकार हैं लाल प्रद्युमन सिंह। फिर है कचखंड काव्य के जो रचयिता हैं वे हैं आशिक अली खां प्रेमी।
फिर है दियना के अंजोर जो है उसके जो रचनाकार हैं वे हैं शिवशंकर शुक्ल। फिर है दैन नंदिनी जो है वह सुंदरलाल त्रिपाठी की रचना है। अब है हमारा अगला, छत्तीसगढ़ के फिल्म सोसाइटी का सामान्य गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2007 में। अब है साल वनों की दीप लेखक शानी जी की पुस्तक में लिखी गई है। ऑप्शन ए बस्तर की संस्कृति, ऑप्शन बी अबूझमाड़, ऑप्शन सी बस्तर के वन, ऑप्शन द उक्त तीनों। तो जो साल वनों का दीप जो पुस्तक है उसमें बस्तर की संस्कृति का वर्णन है, अबूझमाड़ का वर्णन है और बस्तर के जो वन है उसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर उक्त तीनों। अब है हमारा अगला प्रश्न, बस्तर निवासी गुलशेर अहमद सानी जी को पुरस्कार मिला था, तो उन्हें मिला था ऑप्शन सा साहित्य अकादमी। अब है हमारा अगला प्रश्न, W.V. ग्रिक्सन की रचना है, तो इनकी रचना है ऑप्शन ए मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर। अब है हमारा अगला प्रश्न, सरगुजा के पुस्तक और लेखक का मिलान कीजिए। तो सरगुजा के जो पुस्तक हैं तो इसमें है पहला सरगुजा दर्पण। सरगुजा जो दर्पण है उसके लेखक हैं अजय कुमार चतुर्वेदी। फिर है सरगुजा दर्शन जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर सचिन मंदिलवार। फिर है सरगुजा का इतिहास, तो सरगुजा का इतिहास के रचनाकार हैं समर बहादुर सिंह देव। फिर है प्रगति सरगुजा, इसके रचनाकार हैं CP सिंह। फिर है हमारा अगला प्रश्न, बस्तर की प्रथम पत्रिका जो शानी जी ने निकाली, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ पायल। फिर है अगला प्रश्न, बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वे हैं हमारा ऑप्शन सा पंडित केदारनाथ ठाकुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ डॉक्टर निरुपमा शर्मा जो कि कवर्धा की हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ब अजय चंद्राकर। अब है अगला प्रश्न, नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी का प्रथम काव्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ शिवायन। अब है अगला प्रश्न, लतीफ घोंगी किस विधा के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा हास्य व्यंग। अब है अगला प्रश्न, प्रथम बार छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रस्तुत करने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ बाबू रेवाराम।